दोस्तों, नेपाल से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया है प्रदर्शनकारियों ने। क्या है पूरी खबर, महिमा से समझेंगे। महिमा, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर नेपाल से। बिल्कुल अवंतिका, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी काठमांडू से। काठमांडू का एक इलाका है दल्लू, यहाँ पर जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं झालानाथ खनल, उनके घर में आग लगाई गई। पहले तोड़फोड़ की गई, इसके बाद उनके घर में आग लगाई गई। तो उनकी पत्नी उस वक्त घर में मौजूद थी और इस वजह से वो उस आग में झुलस जाती हैं। उन्हें आग से निकाला जाता है और उनकी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब बताई जाती है, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचती तब तक बहुत देर हो जाती है और उनकी जान चली जाती है। यानी कि नेपाल में अभी भी जो हालात हैं वो बिल्कुल हालात बेकाबू हैं। किसी भी तरीके से जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री या फिर जो भी लोग प्रदर्शनकारियों के संपर्क में आ रहे हैं, उन तक पहुँच रहे हैं, वो सब या तो मारे पीटे जा रहे हैं या फिर उनके घरों में आग लगा दी जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे जो शेर बहादुर देउबा, उन्हें उनके घर में भी आग लगाई जाती है। वहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने पकड़ लेते हैं, मारपीट होती है उनके साथ। जो वित्त मंत्री हैं उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, लातों घूंसों से उनके साथ मारपीट की जाती है। और इसके बाद जो प्रदर्शनकारी हैं वो उन्हें पकड़े रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके साथ मारपीट होती है। दूसरी तरफ जो जेंजी हैं, जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनकी तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया है। उन्होंने लिखा है कि नेपाल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जेंजी युवाओं ने एक लेटर जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार को घुटनों पर ला दिया गया है। हम अब प्रदर्शनकारियों से शांत रहने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील करते हैं। लेटर में कहा गया है कि ये देश अब हमारी लीडरशिप में आ गया है, सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचाए। पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। हम अपना सुरक्षित भविष्य वाला नेपाल बना सकते हैं। हम सबकी एकता ही नए बदलाव की नींव रखेगी। यानी कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार इसी चीज़ की मांग कर रहे थे कि जो पीएम ओली है वो इस्तीफा दे दे, और उनका जब इस्तीफा हो जाता है इसके बाद भी हालात काबू में नहीं रहते हैं। बहुत ज़्यादा अराजकता फैल जाती है, संसद में आग लगा दी जाती है। जो उच्च न्यायालय है वहाँ पर भी प्रदर्शनकारी कंट्रोल रख लेते हैं। इसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं और वहाँ पर जितने भी मंत्री हैं, सबके घरों में आग लगा दी जाती है। और इसी आग में जो एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं झालानाथ, उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। वो इस आग में झुलस जाती हैं और बुरी तरह से दर्दनाक तरीके से उनकी जो मृत्यु है वो हो जाती है। और परिवार का कहना है कि उनके हालात शुरुआत में ही बहुत नाजुक थे। उनके शरीर में कई हिस्से बुरी तरीके से झुलस गए थे और उनके फेफड़ों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। इस वजह से ही जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया तो वो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। अस्पताल में ले जाने के बाद उनकी पत्नी का नाम राजलक्ष्मी चित्रकार है। वो उस वक्त घर के अंदर ही थी, गंभीर रूप से जल गई थी और इस वजह से उन्हें तुरंत कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन नहीं बच सकी वो, उनकी जान चली जा चुकी है। दूसरी तरफ एक रविनाथ नाम के हैं जो कि उन्हें जेल में बंद किया गया था। वो भी राजनीति में बहुत, नेपाल की राजनीति में बहुत पैठ रखते हैं अपनी। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, तो फिर उन्हें जो पुलिस है वो छोड़ देती है और छोड़ने का जो रीज़न बताती है वो यही कहती है कि हम आपकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हम आपको छोड़ रहे हैं। इसके बाद जो रवि हैं वो और उनके जो एक और हमने जिनके बारे में पहले बात की थी, बालेंद्र शाह, ये दोनों मिलकर अब अंतरिम पीएम बनाने को लेकर बात करेंगे कि किसे अंतरिम पीएम बनाया जाएगा। जो भी बातें होंगी वो होंगी। और जेंजी जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने कहा है कि अब हम जो जितने भी प्रदर्शनकारी हैं सबसे अपील कर रहे हैं कि शांति बहाल की जाए, क्योंकि हमारी जो मांगे थी वो अब पूरी हो चुकी हैं। ओली का इस्तीफा वो चाहते थे, वो मिल गया है और उनके मन मुताबिक जो सरकार बननी चाहिए, इसको लेकर भी अब कवायद पूरी तरह से शुरू हो गई है। क्योंकि जो बालेंद्र हैं वो पूरी तरह से जेंजी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और काफ़ी जो युवाओं का नेतृत्व करने वाले वो हैं बालेंद्र शाह। इस वजह से ही कहा जा रहा है कि अब अगले पीएम वो हो सकते हैं। इसको लेकर बातचीत ज़रूर चल रही है, लेकिन इस बीच जब ये खबर आती है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी पत्नी झुलस गई हैं इस आग में और उनकी जान चली गई है, तो ये खबर और बड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति के इस्तीफे की भी बात लगातार सामने आ रही है। जीवंतिका, बिल्कुल, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो प्रदर्शन है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अपडेट ये भी सामने आ रही है कि जो नेपाल और उत्तर प्रदेश की जो जिले हैं, जो सीमा शेयर करते हैं, वहाँ पर भी लगातार जो हमारी भारत की पुलिस है वो एक्टिव हो गई है और वहाँ पर पूरे जो बॉर्डर है उसे सील कर दिया गया है। जिनके पास नेपाल की सिटीजनशिप है सिर्फ उन्हें ही नेपाल जाने दिया जा रहा है। बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। लगातार हर एक खबर पर, हर एक छोटी से छोटी अपडेट पर हमारी नज़र बनी हुई है। अब जो भी खबर सामने आएगी, जी,
सामने आ रही है कि जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन है, जिनकी हम बात कर रहे थे, रवि लामिछाने, वो और उन्हें पहले जेल से निकाला जाता है। जो पुलिस है वो कहती है कि हम आपकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हम आपको छोड़ रहे हैं, और उनकी पत्नी फिर उनको लेकर बाहर आती है। उनके समर्थक काफ़ी आ जाते हैं। इस बीच करीब उसी जेल से 1500 जो कैदी हैं वो फरार हो चुके हैं, यानी कि नक्खू जेल है, वहाँ से 1500 के करीब जो कैदी हैं वो फरार हो गए हैं, और अब उन्हें ढूंढने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उन्हें इस बीच बहुत बड़ा मौका मिल जाता है और वो फरार हो जाते हैं। सुरक्षा चौकियों से हटने का फैसला जब पुलिस लेती है, इसके बाद वो सब फरार हो चुके हैं, और अभी इसको लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है कि कौन कहाँ गया है। सीधे वो भीड़ में हो सकता है कि वो इन्वॉल्व हो गए हैं और बाहर से जनता के बीच में शामिल हो गए हैं। इस वजह से ये जो बातें हैं, वो जो प्रदर्शन है अब तो और बड़ा हो ही चुका है। लेकिन इस बीच जो ये अपडेट्स, जो ये खबरें सामने आ रही हैं, ये बहुत विचलित करने वाली हैं। बिल्कुल, तो देखिए इसी बीच खबर ये भी है कि जो बंद थे जेल में वो भी अब भाग गए हैं, क्योंकि जो पुलिस है वो नेपाल में जितनी भी शांति व्यवस्था है उसे बनाए रखने के लिए लगातार राज्य में मौजूद है, जनता के बीच मौजूद है। सेना की तरफ से अपील की जा रही है कि जो जेनजी है, जो युवा हैं, वो अब शांति बरतें, और जेनजी में भी कई सारे लोग हैं लेटर जारी करके अब लोगों से शांत रहने के लिए कह रहे हैं। जो भी अपडेट सामने आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।